Hello everyone, welcome to Learning Hub classes by Nemika Jain. In the previous class of class 11 हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी जिसमें हमने एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस ये सारी चीजों के बारे में पढ़ा था। साथ में अकाउंटिंग क्या होती है वो पढ़ा था। अब इसमें आपका नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एसेट्स के हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे और साथ में लायबिलिटी के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। अगर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज की बात करें तो एसेट्स आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है फिक्स्ड एसेट्स और एक होती है हमारी करंट एसेट्स। सेम एज इट इज, फिक्स्ड एसेट्स को हम नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं और इसी तरीके से आपका लाइबिलिटी का कैटेगराइजेशन है नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। अगर हम बात करें फिक्स्ड एसेट्स की या फिर नॉन करंट एसेट्स की, तो वो कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं बिजनेसेस में जो आपको बार बार परचेज करने की नीड नहीं होती। आप उसको वन टाइम परचेज करते हो, 4-5 ईयर्स तक यूज करते हो और आपके बिजनेस में वो 4-5 ईयर्स तक रिटेन रहती है। तो वो एसेट्स जो आपके बिजनेस में मोर देन 1 ईयर तक रिटेन रहती है या मोर देन 1 ईयर तक भी आपको परचेज करने की नीड नहीं होती है, उन एसेट्स को हम कैटेगराइज करते हैं एज अ फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। इसमें भी आपके दो पार्ट्स आते हैं, एक है आपका टेंजिबल और एक है आपकी इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनको सिर्फ आप फील कर सकते हो, ना तो देख सकते हो ना आप उनको छू सकते हो, सिर्फ आप जस्ट फील कर सकते हो। टेंजिबल एसेट्स ऐसी कौन सी होती है बिजनेस में जो नॉन करंट होती हैं? जैसे कि आपका मशीनरी है, आपकी लैंड और बिल्डिंग है, साथ में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पर, वो ये सारी चीजें आपकी कैटेगराइज होती है नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स के नाम से। और इनटेंजिबल होती है जैसे कि आपकी गुडविल, किसी फर्म की रेपुटेशन, वो आपको मार्केट्स के उसमें पता चल जाती है। मार्केट में अगर उस पर्टिकुलर ब्रांड का नेम है तो आपको एकदम प्रिफर्ड हो जाता है, तो वो कैटेगराइज होती है गुडविल के नाम से। साथ में पेटेंट्स, बहुत सारी चीजों की कंपनी जो है वो पेटेंट्स कराए रखती है, कॉपीराइट्स कराए रखती है, तो वो सारी चीजें कैटेगराइज होती है उनकी इनटेंजिबल एसेट्स में। और करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो बिजनेस में लेस देन 1 ईयर तक ही रिटेन रहती हैं या फिर 1 ईयर में ही आपकी चेंज हो जाती है। जैसे आपका स्टॉक, जो सामान आप खरीदते हो, आपको वो हर मंथ में, हर 50 डेज में, हर 20 डेज में परचेज करना ही करना होता है। साथ में आपके डेटर्स, डेटर्स आपके वो पर्सन्स होते हैं जिनसे आप जिनको आप सामान देते हो लेकिन उधार पर देते हो। लेकिन जो ये डेटर्स होते हैं ये आपके, आप चाहोगे कि वो आपको मोर देन 1 ईयर में रिपे करे, आप ये चाहोगे कि वो हमें विद इन 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ में रिपे कर दे, लेस देन 1 ईयर में रिपेमेंट आपकी कर दे। साथ में कैश, कैश का बैलेंस आपका फ्लक्चुएट होता रहता है। फर्स्ट डे आपके पास 10,000 है, जरूरी नहीं है नेक्स्ट डे भी 10,000 ही रहे। 10,000 भी हो सकते हैं और 10,000 से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन करंट लाइबिलिटी की, तो नॉन करंट लाइबिलिटी वो होती है जो आपको मोर देन 1 ईयर में रिपे करनी है। अब बहुत सारी लाइबिलिटीज ऐसी होती है बिजनेस में, जैसे आपने लोन लिया, आप लोन यही सोच के लेते हो कि हम 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद उसको पे करेंगे, तो वो कैटेगराइज होता है आपका नॉन करंट लाइबिलिटी के नाम से। उसके बाद करंट लाइबिलिटी आपकी वो होती है जो आपको लेस देन 1 ईयर में ही पे करनी है, जैसे कि आपके क्रेडिटर्स। क्योंकि जो क्रेडिटर्स होते हैं आपके, वो ज्यादा टाइम तक नहीं रुकते, 15 डेज रुकेंगे, 1 मंथ रुकेंगे, 2 मंथ रुकेंगे, उसके बाद आपको उनको पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। तो वो सब आपकी कैटेगराइज्ड होती है किसमें? करंट लायबिलिटी में। साथ में इसमें आपकी एक टर्म आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। और सेम ऐसे ही एसेट्स में भी टेंजिबल कह रही हूँ, करंट एसेट्स में भी आपकी एक टर्म आएगी यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस। किसके नाम से? प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। नाउ आपको पता है एक्सपेंस, आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी दो तरीके के एक्सपेंस होते हैं आपके। एक होता है प्रीपेड और एक होता है आपका आउटस्टैंडिंग। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अब आप लोगों के
घर पे बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो आप सर्विसेज यूज कर लेते हो लेकिन उसको बाद में पे करते हो, और बहुत सारे आपके एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको पेमेंट पहले ही करनी होती है, देन उसके बाद ही आप उनको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। प्रीपेड सिंपली वो होता है जिसमें आप सर्विस आपने अभी तक नहीं ली है, सर्विस अभी तक नहीं ली है लेकिन आपकी पेमेंट उस एक्सपेंस के रिगार्डिंग हो गई है। वो आपका कैटेगराइज होता है किस नाम से, प्रीपेड के नाम से। जैसे घर पे आपका सिम है, मोबाइल फोन का आपका रिचार्ज है, ठीक है, साथ में आपका वाईफाई का रिचार्ज है, वो क्या है आपका प्रीपेड, जिसमें आप सर्विसेज बाद में लेते हो, रिचार्ज आपको पहले कराना पड़ता है। अगर मैं बात करूं आउटस्टैंडिंग की, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जिसमें आप सर्विस क्या कर लेते हो, सर्विस आप ले लेते हो लेकिन जो पेमेंट है वो आप नहीं करते हो, पेमेंट आपकी नहीं होती है। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपका सपोज इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 5 डेट को, आपकी ड्यू डेट है 12 तक, तो 5 डेट को आपका आ गया, 12 डेट आपकी ड्यू है, 12 डेट के बाद भी अगर आपने वो पे नहीं करा है तो वो आपका क्लासिफाई होता है किस नाम से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। तो हमें इन फ्यूचर वो पे करना है और लेस देन 1 ईयर में ही करना है, तो रिप्रेजेंट किया जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। और प्रीपेड एक्सपेंस की सर्विसेज आप यूज नहीं कर रहे होते हो, उसकी अभी फिलहाल आपने यूज नहीं करी है, तो वो कैटेगराइज होता है करंट एसेट्स में। आई होप आपको इस क्लास में एसेट्स और लाइबिलिटीज का क्लासिफिकेशन समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक